Hello friends, good evening. Today is 5th of March 2026. आज मैंने ट्रेड के टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बाहर था। ट्रेडिंग के बाद में मैं इसको अभी इवनिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे चार्ट तो यहाँ पे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉलेटिलिटी है चार्ट में एक्चुअली। ड्यूरिंग द डे टाइम इट वाज मेरा जो ये था डाउन ट्रेड था, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे पहला जो कैंडल था नीचे आया था, इसके बाद में यहाँ पे पुल बैक किया था बट फिर से नीचे आया था। और ये सेकंड जो सपोर्ट है ना उसको भी ब्रेक कर दिया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि डाउन ट्रेड ही मेरे लिए सही रहेगा। और ये पुल बैक के बाद में ये पुल बैक में थोड़ा रुक गया, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद और भी ऊपर जा सकता है, मतलब रेजिस्टेंस वहाँ तक जा सकता है। बट रेजिस्टेंस वंस पे नहीं गया गया नहीं जा पाया, और यहाँ पे फिर से जब पुल बैक करके डाउन आना शुरू किया, तो ये जो कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट किया था, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद में मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, जो मेरा जो ट्रेड था क्लोज पोजीशन में दिखा देता हूँ। तो टाइम आप देखोगे ये 11:37 को ही जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। और ये 37 है, मतलब यहाँ पे 36 में स्टार्ट हुआ था। कहीं ना कहीं ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैं यहीं पे जस्ट 36 के बाद में यहाँ पे एंट्री किया था। और अगर आप देखोगे यहाँ से जो फॉल आया था, वो कुछ 180 पॉइंट तक आया था, उसमें मेरा जो टारगेट 80 पॉइंट का वो हिट हो गया था एक्चुअली। ठीक है, तो नॉर्मली ये 4200 तक कुछ टारगेट था मेरा, 21 या 22 ऐसे कुछ था, तो स्लिपेज होने के बाद 4100 तक इसमें क्लोजिंग हो गया था। और इसके बाद में अगर देखोगे मार्केट ने फिर से जो टॉप था उसको मतलब जो जाकर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे मार्केट जाने के बाद एक लॉन्ग रैली करने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 3 को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे और एक बार मैं एंट्री किया था। हालांकि उस टाइम पे कुछ एपीआई का इश्यू था, और मेरा जो अल्गो है इसमें वो एग्जिट नहीं हो पाया, ऑटोमेटिक एग्जिट नहीं हो पाया। और अभी मैं जाके देख रहा हूँ ट्रेड में जो लाइव पोजीशन है उसमें 15,700 दिखा रहा है, जो कि तीन लॉट का था एक्चुअली। तो एक एक लॉट में 284 पॉइंट कुछ यहाँ पे मिला है, जो कि ये वाला यहाँ पे एंट्री मेरा एग्जीक्यूट हुआ था। अगर टाइम देखोगे 3 o'clock का टाइम एग्जीक्यूट हुआ था। तो ये लॉजिक सिंपल सा था। ये यहाँ पे लॉजिक सिंपल इन द सेंस, मेरा जो ये एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस को तो नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट नीचे जाता है, तो एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस पर नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस 3 के बाद अगर पैटर्न बनाता है तो वहाँ पे एंट्री में करता हूँ। और आप निफ्टी आप देखोगे, निफ्टी में अच्छे से बहुत अच्छा था। यहाँ पर 3 कैंडल पैटर्न बना था, मतलब 1 2 3, ये 3 कैंडल क्लोजिंग दिया था, जो कि इसका नीचे ही था। इसके बाद में मार्केट ने शार्प पुल बैक किया था एक्चुअली। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पॉइंट मिला था वो भी पॉइंट अच्छा था। एक 300 पॉइंट को 500 पॉइंट का फॉल आया था, जिसमें से 300 जो 800 कॉल था वो सेल था। और ये पोजीशन यहाँ पे एंट्री हो गया था एक्चुअली। इसको मैं अभी एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि ये रहेगा तो फिर वो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, ये लाइव पोजीशन सॉरी क्लोजिंग हो गया। बट ये एपीआई के मैं क्लोज करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन एपीआई क्लोजिंग करने मुझे नहीं दिया था यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से अभी सेम एपीआई का इशू आ रहा है, यहाँ पे डाटा जो प्राइस है ना अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 00 आ रहा है एक्चुअली। लेकिन ये 297, ये एक्चुअली जो क्लोजिंग प्राइस था जो दिखा रहा था वही प्राइस आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो ट्रेड था। मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली लॉजिक क्या था। लॉजिक ये था कि मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक करके ऊपर तो गया था, और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि ये जो जगह था ना, ये सबसे बड़ा सपोर्ट, बड़ा बड़ा एरिया था सपोर्ट का एक्चुअली। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बार वो ऑलरेडी ये जो जगह है, गैप है, ये है, तो ये ऑलरेडी जो है ना, ये एक नेकलाइन जैसा है एक्चुअली। तो यहाँ पे सपोर्ट ऑलरेडी वो ले चुका था, ये एरिया में ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था, ये नेकलाइन का सपोर्ट ले लिया था ऑलरेडी। तो अगर इसको पहला चीज़ ये है कि इसको ब्रेक किया है, जो नेकलाइन ब्रेक किया है। सेकंड क्या है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक बनता था एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो पुल बैक बनता था तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब जो आपका जो लोग जो एक्चुअली अगर आप निफ्टी देखोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। निफ्टी में अच्छा खासा वो चार्ट बना था, तो मैं निफ्टी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे नेकलाइन था एक्चुअली। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे, डिलीट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेकलाइन था एक्चुअली। ठीक है, तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट था ना, वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं इसको
पुल बैक किया था एक्चुअली, ठीक है। तो जिसके वजह से यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए एक पुल बैक, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट अभी यहाँ से सपोर्ट ले लिया कि बुलिश हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक पुल बैक तो चाहिए था, तो वो पुल बैक के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट फॉल होके आ रहा है। और आप देखोगे जिस दिन वो ट्रम्प की वजह से जो न्यूज आया था, अब वहाँ से आज तक, मतलब आज 30 डेज हो गया, तो 30 डेज के हिसाब से देखा जाए तो ये मार्केट यहाँ से पुल बैक किया है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो, अगर मैं डिटेल में जाता हूँ, इंट्राडे पैटर्न के हिसाब से जाऊँ 3 मिनट में, तो अगर आप देखोगे पहला जो 3 मिनट कैंडल है, तो वो डाउन के लिए रेडी था। पुल बैक आया है लेकिन डाउन के लिए रेडी था, तो इसलिए मैं डाउन सेटअप के हिसाब से ट्रेड देख रहा था। यहाँ पे जो पुल बैक आया है, तो वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल रीजन हो सकता है, जो भी टेक्निकल रीजन हो सकता है या जो भी हो सकता है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो ये डाउन ही ट्रेड सेटअप बन रहा था, और डाउन ट्रेड ही मिला एक्चुअली हम लोग को। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एक बार यहाँ पे मिला था, ठीक है, ये 100 पॉइंट मिला था। ये आप अभी निफ्टी देख रहे हो आप, मैं सेंसेस को जाता हूँ। एक बार यहाँ पे मिला था, ये वाला जो डबल टिप बना था यहाँ पे 360 पॉइंट, यहाँ पे फिर से आया था, वो भी 300 पॉइंट, और फिर से यहाँ पे जब रिटेस्ट किया तो यहाँ पे भी 400 पॉइंट के आसपास आया था। तो 3 बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था हम लोग को, इस यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के बाद जो ओपनिंग जो मिड जोन है वहाँ से नीचे आने के लिए। तो ये ट्रेड इसलिए मैं डाउन ट्रेड ही देख रहा था। हाँ, लास्ट का जो रैली है, अगर मैं फिर से ट्राई करता, 3 बार के बाद मैं कभी ट्राई नहीं करता हूँ नेक्स्ट टाइम। अगर आप देखोगे ये पहला, सेकंड, थर्ड, मेरे थर्ड में ही मेरा एंट्री था, क्योंकि थर्ड में अगर यहाँ पे रजिस्ट करता है, मैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाया मेरा। तो सेकंड यहाँ पे मैं एंट्री किया था, जो कि 1137 यहाँ पे वो एंट्री हुआ था एक्चुअली, ठीक है। और ये एंट्री के बाद में मुझे टारगेट आ गया था, क्योंकि वॉलेटिल तो अच्छा था और डीके भी अच्छा था, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा था, डीके भी अच्छा हो रहा था, तो इसलिए वो प्रीमियम मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड, और मिलते हैं कल। कल फ्राइडे है, तो ट्रेडिंग तो रहेगा मेरा एक्चुअली, बट कल निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि 2 दिन में नॉर्मली वेडनेसडे एंड थर्सडे को मैं सेंसेक्स ट्रेड करता हूँ। कल भी सेंसेक्स का ट्रेड था एक्चुअली, और जो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये था आज का पेपर ट्रेड, ये दोनों देखोगे पेपर ट्रेड ही था एक्चुअली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो एंट्री था वो भी बहुत अच्छा हुआ था। वो एग्जिट नहीं हो पाया, वो ट्रेड मतलब एग्जिट नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ एपीआई का इशू था, अपस्टॉक्स का, जो कि मैं बार बार उसको ट्राई कर रहा था एग्जिट करने के लिए, लेकिन एग्जिट नहीं हो पा रहा था। बट एनीवे, वो अच्छा जो लोकेशन पे था एक्चुअली ट्रेड वो इनिशिएट करने के लिए, यहाँ से मैं देख रहा था मार्केट, यहाँ भी इसको कट कर दिया था, वेट किया, फिर इसको कट किया, वेट किया, और जब इसको रिटेस्ट किया तब जाके मेरा एंट्री हुआ था एक्चुअली, ठीक है। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर गिविंग द टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं कल। और मार्केट अगर मैं आपको बता दूं, अभी भी मार्केट अभी डाउन में ही चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यह है गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पे वो पुल बैक दिया था, जो कि एक 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 पैटर्न यहाँ पे बनाया था, जो कि मेरा एक रेंज था यहाँ पे लॉन्ग के लिए। मैं सोचा था शायद ये क्लोजिंग देने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा, बट एनीवे इसको रिटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, अच्छा खासा वहीं से रिवर्स करके चले गए एक्चुअली, और यहाँ पे ये टारगेट आने के बाद फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। तो अभी भी वही है। और अगर आप देखोगे आज का जो डाउ जोन्स भी नीचे चल रहा है अभी, यूएस 330 भी अभी 1000 के आसपास डाउ जोन भी नीचे है। और अगर आप देखो सिल्वर, बीटीसी, सब कुछ अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव में चल रहा है सेंटीमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कल, कल क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेड लेने के लिए, लॉजिक के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये 2 वीक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा मेरा, थोड़ा निजी डिपेंडेंसीज है, जो की वजह से शायद मैं डे टाइम में अवेलेबल नहीं रहूँगा, लेकिन ट्रेड जो भी एग्जीक्यूट करूँगा मैं आपको वो ऑफलाइन, मतलब इवनिंग को आने के बाद एग्जीक्यूट आपको जो एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैं और किया क्या एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे का जो भी वीडियो आपको मिलेगा ना, तो आपको डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।